दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी, जो ये बहुत ही मजेदार और आनंदमय कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किए हो, अभी वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम अनुज है। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम नव्या है। हमारे प्यार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन नव्या की हम उम्र एक मौसी थी जिनका नाम सोनी था। मौसी को हमारी सारी बातें पता रहती थी। कभी कभी जब मेरी गर्लफ्रेंड नव्या के घर पर कोई नहीं होता था तो मैं सारी रात उनके घर पर ही रह जाया करता था। एक रात मैं नव्या के घर पर रुका था। उसके पापा किसी दूसरे शहर जाने की बात बोलकर चले गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन ना जाने कैसे नव्या के पापा अचानक आ गए। उनका घर 2 मंजिला था। मुझे नव्या और उसकी मौसी सोनी ने छिपा दिया। जैसे ही नव्या के पापा ऊपर गए, नव्या और उसकी मौसी ने मुझे बाहर आने को कहा। मुझे नव्या के पापा के वापस आने की वजह से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ थी। अगर वह मुझे इस हाल में अपने घर पर देख लेते तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद नव्या भी ऊपर पापा के पास चली गई और मेरे पास सोनी मौसी को छोड़ दिया। मेरी और सोनी मौसी की कई बार फोन पर बात हो चुकी। सोनी मौसी की शादी तो हो गई थी, लेकिन वह अपने पति से अलग हो चुकी थी। नव्या जब ऊपर अपने पापा के पास गई तो सोनी मौसी उठी और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम नव्या के साथ रहते हो और उसे ढेर सारी खुशियां देते हो, उसी तरह से मैं भी अपने पति के पास रहना चाहती हूँ और उनसे ढेर सारी खुशियां पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मौसी के इतना कहते ही नव्या वापस रूम में आ गई तो सोनी मौसी ने अचानक से वह बात काट कर दूसरी बात करना शुरू कर दी। इसी दौरान नव्या ने कहा, आज मैं नीचे नहीं आऊंगी, यहाँ सोनी मौसी तुम्हारे साथ रह जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकी तो कहीं पापा को शक ना हो जाए। उसने यह भी बताया कि पापा की तबीयत खराब है, तो मैं उनके साथ उनके कमरे में ही रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है। नव्या तो चली गई, लेकिन जब आधे घंटे तक कोई भी नहीं आया तो मुझे नींद लग गई। गहरी नींद में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे के अंदर आया है। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि सोनी मौसी थी। सोनी मौसी ने फिर से वही बात शुरू की, तो मैंने पूछा कि आप मौसा से क्यों अलग हो गई थी। उन्होंने बताया कि मेरे पति मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी दोस्तों के साथ पीने की लत लग गई, जिसकी वजह से वह हमेशा ड्रिंक करके घूमते रहते थे और देर रात घर आकर मेरे साथ मारपीट भी करते थे। अगर मैं उनको कुछ भी समझाती तो मुझ पर वो हावी हो जाते और मारपीट शुरू कर देते। इसीलिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन मुझे पता है कि यह जिंदगी अकेले नहीं कटने वाली। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति ड्रिंक करना छोड़ दे और मेरे साथ अच्छी सी जिंदगी जीने। मैंने बोला, ठीक है मौसी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएं। मैंने सोनी मौसी से उनके पति के दोस्तों के बारे में जानकारी ली और फिर मैं उनसे मिलने गया। उनके दोस्तों को मैंने पूरी बात बताई। मैंने कहा, आप लोगों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो गई है और मेरी मौसी की भी जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अगर आप लोग चाहेंगे तो उनकी जिंदगी फिर से अच्छी हो सकती है। सोनी मौसी के पति के दोस्त मान गए। फिर उनके दोस्तों ने और मैंने मौसा जी को धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया और उनको डॉक्टर के पास भी लेकर गए। हम सब की कोशिश की वजह से धीरे धीरे उनकी ड्रिंक करने की लत छूट गई और फिर सोनी मौसी और उनके पति साथ साथ रहने लगे और खुशियों भरी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।